तो क्या हाल है, ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। पुष्पा 2 की रिलीज डेट बहुत ज़्यादा पास आ चुकी है। 5 दिसंबर को पुष्पा 2 रिलीज होने वाली है अब, जिसका मतलब ये भी है कि पुष्पा 2 के टीजर ने और ट्रेलर ने जो हमारे दिमाग के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट किया है, उस कंफ्यूजन को सॉल्व करना भी तो ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम उन सारी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें ट्रेलर और टीजर के अंदर बताई गई है, पर हमने कहीं पे ध्यान दिया और कहीं पर ध्यान नहीं दिया। अब ये वीडियो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो भी जाती है ताकि पुष्पा 2 देखने से पहले हमारे दिमाग में सारी चीजें क्लियर हों। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्वियस चीज़ों पर बात कर लेते हैं, जैसे कि पुष्पा एक ग्राउंडेड स्टोरी थी, जिसके बाद जब पुष्पा 2 आई वो एक इंटरनेशनल स्टोरी हमें दिखाई जा रही है। लेकिन पुष्पा 2 के अंदर सिर्फ एक इंटरनेशनल स्टोरी का पार्ट नहीं होने वाला है, इसके अंदर एक ग्राउंडेड स्टोरी होगी जो धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पर जाएगी। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जाना उतना जरूरी नहीं है जितना हमें पुष्पा को उसके डाउनफॉल में देखना जरूरी है, क्योंकि हमने टीजर के अंदर देखा है कि सभी लोग जानना चाहते हैं कि पुष्पा भी जिंदा भी है या नहीं है, जिसका मतलब ये है कि पुष्पा के साथ कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे अगर किसी की डेथ भी हो रही है, क्योंकि लाल चंदन पे किसी को तो जलाया जा रहा है, जिसका मतलब ये कि पुष्पा की फैमिली में से या तो पुष्पा की माँ या फिर उसकी बाई को, इन दोनों में से किसी एक की कहानी इसी मूवी के अंदर खत्म होती हुई दिखाई जाएगी। अब पुष्पा के लिए तो बहुत सैड बात है, लेकिन स्टोरी और प्लॉट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके बाद पुष्पा जो अभी तक लोगों की बात नहीं सुन रहा था इंटरनेशनल जाने के लिए, अब वो इंटरनेशनल जाएगा। क्योंकि नेशनल में जितने भी विलेंस थे उन सभी ने अपने साथ एक बॉन्ड बना लिया और सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि पुष्पा का कुछ भी सही से काम ना चल सके। और यहीं से हम विलेंस के ऊपर सारी बात करना शुरू करते हैं कि भाई जितने भी विलेंस है वो सभी एक साथ आने वाले हैं, और इन सबको एक साथ लाने में सबसे बड़ा हाथ जो होगा वो फहद फाजिल का होगा। फहद फाजिल का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फहद फाजिल ही है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिमाग लगाएगा और पुष्पा से डायरेक्ट चैलेंज लेने के कैपेबल भी होगा। और आगे कुछ शॉट्स में हम देख भी सकते हैं कि पुष्पा को पहले पता ही नहीं है कि वो जा रहा है फहद फाजिल से मिलने, और पुष्पा के हाथ में हम पैसों का एक बैग भी देख सकते हैं, जिसका मतलब ये कि पुष्पा रिश्वत दे करके उस फर्म को, जो स्पेसिफिकली इसीलिए बनी है ताकि लाल चंदन का जो ब्लैक में धंधा है वो ना चल सके, उसको पैसे देके अपने सॉर्ट करवा सके। पर जब वो वहां जाएगा तब उसको दिखेगा फहद फाजिल जो कि डायरेक्ट चैलेंज देगा पुष्पा को। पुष्पा भी चैलेंज से कहाँ घबराता है, लेकिन ये चैलेंज ही होगा जो पुष्पा के डाउनफॉल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। और जब हमने पुष्पा 2 के अंदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स और प्लॉट की बात कर रहे हैं, तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि कोई भी ऐसी फिल्म जिसके अंदर हमें क्राइम और ड्रामा और थ्रिलर एक साथ दिखाया जा रहा है, उसके अंदर भाई जब तक कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर धोखा ना दे तब तक मजा नहीं आता है। और इस फिल्म के अंदर भी कोई ना कोई धोखा तो देने ही वाला है। मेरे हिसाब से वो ये वाला कैरेक्टर है जिसको हमें 2 जगह दिखाया भी जाता है। और इस फिल्म के अंदर हमें क्राइम का पूरा सर्कल दिखाया जाता है, जहाँ पे पहले हमें दिखाया जा रहा था कि सोफो के अंदर पैसा भरा जा रहा है ताकि पैसों को स्मगल किया जा सके, और अब आगे ट्रेलर के अंदर हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा एक आधे फटे हुए नोट या किसी डॉलर को देखता है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो हमने हॉलीवुड में क्लासिकल जो ऐसा क्राइम थ्रिलर मूवीज देखी है, उसके अंदर ऐसा ही होता है कि ऐसा ही एक और भी नोट होगा, जब ये दोनों ज्वाइंट होंगे उसके बाद इनकी डील पक्की हो जाएगी। ट्रेलर के अंदर हमने पुष्पा का स्टैंप भी देखा। अब पुष्पा अपनी सारी चीजों पर अपना स्टैंप लगा के सारे अपने धंधे कर रहा है। अब क्राइम का सबसे बड़ा उसूल यही होता है कि जो भी क्राइम हो रहा है वो शांति से ऐसे हो कि जैसे किसी को पता भी ना चले, और अगर किसी को पता चल भी चुका है तो उसको ये ना पता चले कि आपने किया है। इस तरीके से क्राइम करने का बेस्ट, मतलब मेरे हिसाब से मूवीज के अंदर ये बेस्ट तरीका दिखाया जाता है हमें। और अगर ऐसा ही होता तो पुष्पा को टारगेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। बट फिल्म मेकर्स का ये ओपिनियन कि पुष्पा को हर तरीके से टारगेट किया जाए ताकि पुष्पा एक हाइप बन जाए और पुष्पा के ऊपर सारे टूट पड़े, जिसके बाद पुष्पा की लाइफ की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एक साथ होने लगे और हमें हर एक चीज का सेंस बनते हुए दिखे। इसीलिए पुष्पा के सारे धंधों पे उसका स्टैंप लगवाया जा रहा है ताकि पुष्पा एक सॉफ्ट टारगेट बन जाए, फिर वो चाहे क्राइम की दुनिया से हो या फिर सरकार के थ्रू। हर तरीके से पुष्पा एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा, जिस वजह से हर कोई पुष्पा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। और ये पूरी चीज सेंस इसीलिए बनाती है क्योंकि पुष्पा 2 हमारे लिए और खुद पुष्पा के लिए, यानी हम व्यूअर्स के लिए और पुष्पा के लिए भी एक रोलर कोस्टर राइड होने वाली है इमोशंस की। लेकिन इस पूरी फिल्म के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे अगर फिल्म मेकर्स ने ध्यान सही से नहीं दिया होगा तो पूरी फिल्म के अंदर बहुत गड़बड़ घोटाला होने वाला है भाई। क्योंकि अगर पुष्पा 2 के अंदर इन्होंने एक्शन और इमोशन का सही से मिक्सअप नहीं किया
तो क्या होगा कि इमोशन कहीं पे ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा और कहीं पे एक्शन एक्स्ट्रा हो जाएगा। और अगर ऐसा अनबैलेंस बिहेवियर हमें मूवी के अंदर दिखाया गया तो जहां जहां पे इमोशन एक्स्ट्रा होगा वहां पे मूवी स्लो हो जाएगी, और जहां जहां पे एक्शन फास्ट होगा वहां मतलब एक्शन होगा वहां पे मूवी फास्ट हो जाएगी, जिस वजह से काफी सारे लोगों को समझ ही नहीं आएगा और ये मूवी को बहुत ज्यादा रिस्की बना देगा। और इतनी सारी चीजों पे बात करने के बाद हमें ये भी समझ में आ जाता है कि पुष्पा का फर्स्ट पार्ट देखना भी काफी ज्यादा जरूरी है पुष्पा 2 को अच्छे से समझने के लिए। तो पुष्पा 2 का अगर आप फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो आप Amazon प्राइम पे देख सकते हो, सारी डबिंग में वो अवेलेबल है। बाकी आपको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या लगता है मेरे को कमेंट्स करके बताना। आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।